आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप बंदी मुक्त कब होंगे, क्योंकि उनको बेतिया कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। ना तो उनको बेतिया कोर्ट में बेल मिली है और ना इसके बाद जो तमिलनाडु प्रकरण का ईओयू में जो मुकदमा था ना उसमें बेल मिली है और ना एनएसए जो लगा था उसमें भी बेल नहीं मिली है। तो क्या मनीष कश्यप पुनः जो है तमिलनाडु के मदुरई जेल जाएंगे या फिर सर से आज जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएंगे और वो कब जो है इन तमाम पचड़ों से निकलकर बाहर जो है आजाद होकर घूमेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मनीष कश्यप की ना तो बेतिया वाले मामले में बेल हुई है, ना जो है ईओयू वाले मामले में बेल हुई है और ना एनएसए में, और मनीष कश्यप पुनः तमिलनाडु से जो है बेतिया आ गए हैं, अभी पटना भी पहुंच गए हैं। ये बताइए सर उनकी बेल कब होगी? देखिए बेल के रिगार्डिंग आप समझिए उनके ऊपर कोई एक मुकदमा नहीं, 1 दर्जन मुकदमा का दंश वो झेल रहे हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में जी। तो जितने भी मुकदमा है सब जब तक सभी में बेल नहीं हो जाता है तब तक उनको जेल से बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन शुरुआत करना होगा कहीं से ना। तो अब ऐसे परिस्थिति में अभी जो बेल के रिगार्डिंग इनका जो मैटर था वो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ये इनको उस केस में प्रस्तुति नहीं दिखाया गया था। जैसे आप किसी बैंक में जाएंगे, पैसा आप अकाउंट में डालेंगे तभी तो निकालेंगे, तो अभी इन सब केसों में इनको कस्टडी में दिखाया ही नहीं गया था। तो आज वो इनके मामले में वो दिखाया कि इस मामले में वो कस्टडी में ले लिया। मतलब ये अमूमन होता है केस में, जब किसी अपराधी या किसी के ऊपर जब मुकदमा होता है तो जब उसको कस्टडी दिखाया जाता है तभी जज साहब उसको बेल देने के लिए गारंटेड होते हैं। यस, आप सिंपल समझिए ना कि बैंक में आप जाते हैं तो जब बैंक में आप अकाउंट में पैसा डालेंगे तभी तो आप निकालेंगे। आपने पैसा कभी आपके अकाउंट में आया नहीं तो निकासी कैसे होगा? बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बेल का मतलब निकासी की, जेल से निकलने की प्रक्रिया। ये रेगुलर बेल में होता है। रेगुलर बेल में तो चूंकि वो गिरफ्तार हैं तो जब तक वो पदाधिकारी जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके कस्टडी में दिखाया जाता है तो वो पुलिस जाती है कि देखिए इनको आपके कस्टडी में दिया, उन्होंने कागज पर वो लिया कि हाँ इनको प्रोड्यूस किया गया मेरे पास। अब वो उस केस में उनकी प्रोडक्शन हो गई तो अब वो वहां पर रेगुलर बेल के लिए आवेदन अब वहाँ से हम लोग करना शुरू करते हैं कि अब उसमें रेगुलर बेल हुजूर इतना दिन से कस्टडी में भी इनको बेल दे दिया जाए, तब वो मेरिट पर बात होती है। उसी तरीके से कल इनको अब हाई कोर्ट में वो पटना में इकोनॉमिकल ऑफेंस में जो है इनको 23 और 4 में उनको प्रोडक्शन दिखाना है, यहाँ पर हो जाएगा तो फिर उसमें भी बेल के रास्ते खुल जाएंगे। तो सर पहले भी तो मनीष कश्यप पटना में ईओयू वाले मुकदमे में प्रस्तुत हो चुके थे ना, उसमें भी तो रिमांड मिल चुकी थी। नहीं, उसमें 3-4 तरह के मुकदमे हुए हैं तो सभी मुकदमे में जब तक इनको नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तब तक वो बेल उस मुकदमे में नहीं किया जा सकता है। और अभी तक जो है सो कहीं ना कहीं इनके केस में भटकाव के बहुत सारे कारण थे जो इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने और हमारे साथ कई बार डिस्कस किया है। अभी आप ही के केस में आप एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, सेम धारा आप 323 में। जी 323 में सेम धारा है, लेकिन आपको जेल भी नहीं जाना पड़ा, ना भागना पड़ा, आप खुलेआम रिपोर्टिंग भी करते रहे और अभी आप बाहर भी हैं। तो उनको भी अपना एक स्ट्रेटजी जिस हिसाब से बनाया गया है उस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेंगे तो अगले 1.5 महीना के अंदर वो जेल से बाहर होंगे। अच्छा सर, रही बात ये तमाम मुकदमे जो थे पटना और बिहार बेतिया में, ये तमाम मुकदमे की बात हो गई कि इसमें रिमांड जब प्रस्तुत किया जाएगा तभी बेल के वो हकदार होंगे, क्योंकि बेतिया कोर्ट ने पहले भी 5 बार तारीख दी हुई थी और इसके बाद जो अधीक्षक साहब थे वहां मदुरई जेल के अधीक्षक थे वो कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मनीष कश्यप को प्रस्तुत कर दिया जाए। तो बार बार जज साहब की तरफ से ऑर्डर आता है कि किसी आदमी को फिजिकली पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अब एनएसए की अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु में जो एनएसए लगा हुआ है, जो मदुरई को जेल में वो अभी तक बंद थे, वो एनएसए से कब तक उनको मतलब आजादी मिल जाएगी? एनएसए कब हटेगा मनीष कश्यप के ऊपर से? एनएसए के रिगार्डिंग आपको मैंने कहा था कि प्रत्येक 3 महीना पर एनएसए का रिव्यू होता है कि वो कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो जिसमें 3 महीना जो है सो अब तो 6 महीना होने को है, तो जैसे ही 6 महीना होगा तो फिर से रिव्यू, लेकिन 6 महीना से ऊपर यदि कंटिन्यू करेगा एनएसए को तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन की बात कही गई है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को जो सजा अधिकतम 2 वर्षों का दे दिया गया था, हाई कोर्ट ने भी फॉर्म कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की कि आपने अधिकतम सजा कैसे दे दिया। 2 वर्ष की सजा तो अधिकतम होती है, तो अधिकतम सजा रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में दी जाती है। ठीक उसी तरीके से एनएसए में अधिकतम 1 वर्षों का जो प्रावधान है वो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन की
बात है वो साधारण तबके में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी बहुत कठिन हो जाएगा कि एनएसए के अवधि को आप कंटिन्यू करते हैं तो कानूनी रूप से जो है सो उन लोगों के लिए बहुत अड़चने पैदा होंगी। इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि 6 महीना जैसे ही हो जाएगा 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म में जाने से पहले इनको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, तब जाके कंटिन्यू होगा। इसलिए ऐसे परिस्थिति में आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अब एनएसए का भी जो है सो खतरा अब कम हो जाएगा और बेल के रास्ते इनके खुल जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में 1 से 1.5 महीना के अंदर वो सलाखों के बाहर होंगे। एनएसए मैक्सिमम 1 साल के लिए लगता है, यानी 12 महीने के लिए। बिल्कुल। और हर 3 महीने पर एनएसए का रिव्यू किया जाता है कि इस इंसान को एनएसए मुक्त कर दिया जाए या फिर एनएसए को कंटिन्यू किया जाए। तो 3 महीना पर रिव्यू हुआ तो मनीष कश्यप को एनएसए जो है वो जारी है, कंटिन्यू है। अब 6 महीने पर पुनः रिव्यू होगा जो 6 महीना 1.5 महीने में आने वाला है। और अगर 6 महीना में एनएसए नहीं हटा तो फिर समझ जाइए कि 1 साल या फिर जो है 9 महीना के लिए होगा, 9 महीना के बाद फिर 12 महीना होगा, तो ऐसे कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस 6 महीना पर रिव्यू करके एनएसए को हटा दिया जाता है तो मनीष कश्यप एनएसए मुक्त हो जाएंगे क्या सर? अभी बहुत इतना ही आप समझिए कि अगले यदि जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, यदि चलेंगे तो 1.5 महीना के अंदर वो जेल से बाहर होंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।